भादसोड़ा कस्बे में महावीर भवन उक्त विचार में चातुर्मासार्थ विराजित श्रमणी सूर्या उप प्रवर्तिनी विदुषी महासाध्वी डॉक्टर दिव्या प्रभा जी महाराज साहब ने प्रवचन के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने फरमाया कि व्यक्ति के जीवन में विनय का होना अति आवश्यक है। भादसोड़ा कस्बे में महावीर भवन उक्त विचार में चतुर्थ मासार्थ विराजित श्रमणी सूर्य उप प्रवर्तनी विदुषी मां साध्वी डॉक्टर दिव्या प्रभाजी महाराज साहब ने प्रवचन के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने फरमाया कि व्यक्ति के जीवन में विनय का होना अति आवश्यक है। प्रभु महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम दर्शन फरमाते समय उत्तराधयन सूत्र का प्रथम अध्ययन विनय बताया। विनय धर्म का मूल है, विनय मोक्ष मार्ग है, विनय तप है, विनय निर्जरा है, विनय पुण्य है। विनय से ही व्यक्ति ज्ञान ग्रहण कर सकता है। खेत की उपजाऊ मिट्टी में विनय था, वह मुलायम थी तो पानी प्राप्त करके बीज अंकुरित करने की क्षमता पैदा हुई। अन्यथा पत्थर पर कितना ही पानी डालो, विनय नहीं है, अहंकार के कारण उसकी अकड़ नहीं जाती है। एक होता है नवाबजादा जो कुआं, रस्सी और डाल सब कुछ सामने होते हुए भी पानी नहीं पी सकता। फिर उसे मिल जाता है आमिरजादा, वह भी कहता है मैं कैसे पानी निकालूं, मेरी शान का सवाल है। तीसरा हरामजादा आता है, वह भी अकर्मण्यता के कारण पानी नहीं पी सकता है क्योंकि उनमें विनय नहीं था, नम्रता नहीं थी, जो सब कुछ होते हुए भी प्यासे रह गए। पूज्य श्री जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि रोम में पादरियों की गुरु पोप के समक्ष एक गांव का गरीब वृद्ध व्यक्ति आया और नमस्कार किया तो पोप ने भी अपने सिंहासन से खड़े होकर वृद्ध का समापन किया और नमस्कार किया। इतने उच्च पद पर होने के बावजूद मन में नम्रता थी, विनय था तो सर्वसर्व उनकी प्रशंसा हुई। विनय का अर्थ तन के साथ मन में झुकना चाहिए। यूं तो कोई व्यक्ति जिम करते हुए 100 बार झुकता है लेकिन अपने पिता के सामने एक बार भी झुकने में शर्म महसूस करता है तो वह सम्मान पाने लायक नहीं है। एक लड़की पहली बार ससुराल से मायके में आती है तो उसकी सखियां उससे पूछती है तेरी सास कैसी है, वह कहती है मैं अच्छी हूँ। तेरी ननद कैसी है, वह कहती है मैं अच्छी हूँ। तेरे ससुर कैसे, वह कहती है मैं अच्छी हूँ। तो तेरे पति कैसे, वह कहती है मैं अच्छी हूँ। यानी कि कोई कैसा भी हो मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छे हैं। ये होती है विनम्रता, विनय और सामने वाले को परिवर्तित करने की कला। अतः विनय से ज्ञान अर्जन कर अपने जीवन को उच्च से उच्चतर बनाया जा सकता है। मैंने आज विनय के ऊपर बोला। विनय जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। जो झुकता है वो प्राप्त करता है। जैसे घड़ा पानी के अंदर भरना है कुएं में तो झुकेगा तो ही उसमें पानी आएगा। झुके बिना चाहे भले किसी संत के पास चले जाओ या किसी विद्वान के पास चले जाओ, चाहे वो दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर हो या इतिहास का, भूगोल का हो या साइंस का, लेकिन झुकेंगे नहीं तो एक बूंद ज्ञान का एक बूंद भी नहीं आ सकता है जीवन के अंदर। आज के समय में विशाल व्यवस्थाएं हैं, कॉलेज है, पुस्तकों का फैलाव है, लेकिन जीवन में जो तत्व चाहिए विनय, वो नहीं है विनय। इसलिए जो ज्ञान बहता है वो ऊपर ऊपर से बह जाता है, भीतर तक नहीं जाता है। तो जीवन के अंदर अहंकार आता है। जीवन में हृदय जो है वो मिट्टी के समान मुलायम होना चाहिए, जिसमें बीज डले तो ज्ञान के अंकुर पैदा हो गए। पत्थर पर यदि बीज डालते हैं तो वो बीज समाप्त हो जाता है, गल जाता है, और मिट्टी में बीज डालते हैं तो एक के बदले 1000 प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से जीवन में विनय होगा तो सद्गुण प्राप्त होंगे। और आज उदयपुर से बिहार ग्रुप, उदयपुर से संघ और डबोक से संघ दर्शनार्थ यहाँ पर प्रवचन सभा के अंदर आए और 12 तारीख को हमारा यहाँ पर प्रवेश हुआ था और 20 तारीख से चातुर्मास शुरू हुआ है। चातुर्मास प्रारंभ होने के बाद से प्रतिदिन 9 से 10:15 तक जिनवाणी यानी प्रवचन की धारा प्रवाहित है और इसमें भादसोड़ा के लोग भी लाभ ले रहे हैं और तपस्याएं भी हो रही है। आज आयुष नाका के 9 की तपस्या है।